सब। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक यूनिट फर्स्ट का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कल हमने जो टॉपिक एंडिंग देखा था उसमें बेटा मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे सॉल्व करने के लिए और मैंने उसमें हिंट्स भी दिए थे। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नेम है सॉल्यूशन। एक्चुअल में अगर हम बात करें कि जो सॉल्यूशन है वो है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो सॉल्यूशन जो होता है बेटा मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का, और ये दोनों जो सब्सटेंस होंगे बेटा ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और जो ये सॉल्यूशन होता है वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है बेटा मेनली दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, इसीलिए हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। टू कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं या फिर टू पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं बेटा एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है उसकी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन के अंदर, और जो सॉल्वेंट होता है उसकी लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन के अंदर। या हम ये कहें कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, क्या कि जो शुगर है उसको हमने ऐड किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो शुगर को हम वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व। जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो बेटा कोई भी सब्सटेंस हम डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसको डिसॉल्व करते हैं वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट, और वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है। और जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें सॉल्यूट की स्मॉल अमाउंट होती है और सॉल्वेंट की लार्ज अमाउंट होती है। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है, जिसको बेटा हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, कंसंट्रेशन। दैट मीन्स जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है उसी को हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। अब बेटा जो मास है और वेट है हम उसको एक ही लेके चलते हैं, बट बेटा एक्चुअल में ये एक नहीं होता है। इनको हम डिफाइन अलग अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट वे से करते हैं। हम कैसे करते हैं, जो एक्चुअल में जो मास होता है बेटा वो मास है क्या, मास होता है बेटा जो अमाउंट ऑफ मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर किसकी, किसी भी सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ मैटर इन सब्सटेंस, इन एनी सब्सटेंस, उसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, मास। ठीक है, और जो बेटा वेट होता है, वेट एक्चुअल में क्या है, वेट क्या है कि जब जो ग्रेविटी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करती है, पुल करती है उस ऑब्जेक्ट को, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। दैट मीन्स जो वेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। बट बेटा जो मास होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स जो मास है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट। और जो वेट है वो ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स ग्रेविटी अगर चेंज होगी तो वेट भी क्या होगा, चेंज। हमें पता है बेटा हाई हील्स पे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, तो वहां पर जो वेट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम बात कर रहे थे मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, वो कैसे निकालते हैं हम, उसका क्या फॉर्मूला होता है निकालने का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो मास होता है बेटा नेम से पता चल रहा है मास है, तो मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मास को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम कहीं मास परसेंटेज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ
ऑफ सॉल्यूट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर होगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हम कंसेंट्रेशन को ये तो कह रहे थे कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें किसी भी सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है वही कंसेंट्रेशन है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम सॉल्यूट का मास लेंगे, सॉल्यूशन का मास लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मैंने आपसे ये कहा बेटा कि देखो मास दिया हुआ है सॉल्यूट का। सपोज मैंने ये कहा आपसे कि जो 5 ग्राम शुगर है हमने क्या किया, डिसॉल्व किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, और वो वाटर की अमाउंट हमारे पास क्या थी, 15 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व कर दिया और क्या प्रिपेयर कर लिया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। और अब आपसे पूछते हैं कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है ये देखोगे आप, ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, तो मैंने आपको डिफाइन किया था। एक तो आप क्वांटिटी या अमाउंट भी देख सकते हो, या फिर हम जिस चीज को जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो वाला डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या आ गया, 5 ग्राम, क्योंकि जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट। दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका कितना आ गया, 15 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बेटा होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करना है, हमें दोनों के मास को प्लस कर देना है। 5 प्लस 15 कितने हो गए, 20, ये हमारे पास आ गया। और मास परसेंटेज का बेटा फॉर्मूला क्या था आपके पास, बहुत सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये था आपके पास। आपको क्या करना है, पुट करनी है सिर्फ वैल्यू। सॉल्यूट का मास कितना है, 5 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है, 20 ग्राम। आपको क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 20 इनटू क्या आ गया, 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। जैसे ही सॉल्व करोगे आएगा क्या यहाँ पर, 25%। ये किसकी परसेंटेज आ गई, मास परसेंटेज आ गई, किसकी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आपकी आ गई 25%। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया है, मास परसेंटेज या फिर हम वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड हमारा बेटा पॉइंट क्या होगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई भी आपको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होती है, तो उस वॉल्यूम के अंदर क्या प्रेजेंट हो, सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो प्रेजेंट होगी, उसी को आप क्या कह रहे हो, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम सेकंड कैलकुलेट कर रहे हैं स्ट्रेंथ। बेटा अगर तुम्हें ध्यान ना रहे, डेफिनेशन याद ना रहे, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद ना रहे, तो आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे बहुत सिंपल मेथड आपको यूज में लेना है, या फिर हम ये कहें एक ट्रिक होती है लर्न करने की। एक सिंपल से यूनिट है, उस यूनिट को अगर लर्न रखोगे, याद रखोगे, तो बेटा उससे क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूला हम हमेशा भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है ग्राम पर लीटर। जो यहाँ पर होगा बेटा, यहाँ होगा आपका सॉल्यूट और यहाँ हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन। दैट मीन्स ग्राम है तो मास और लीटर है तो वॉल्यूम। तो जो स्ट्रेंथ होगी उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें है, लीटर के अंदर। तो ये हमारी क्या है, स्ट्रेंथ, ठीक है।
जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल देना है, क्या मैंने ये आपसे कहा कि 10 ग्राम शुगर थी, हमने बेटा वो डिसॉल्व कर दी किसके अंदर, 100 ml 100 लीटर वाटर के अंदर, और क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन। अब आप ये कहोगे ये तो सॉल्वेंट है, तो बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ क्या दी हुई है, वॉल्यूम। ऐसे समझो आप कि आपके पास एक ग्लास पानी है और उसमें आपको शुगर ऐड करनी है, ठीक है। शुगर आप 1 स्पून या फिर 2 टेबल स्पून यूज कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। जैसे ही मिक्स करोगे क्या वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि बेटा वाटर की जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में, उसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, वेकेंट स्पेस, जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल इजीली एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या कि 100 लीटर वाटर का मतलब यहाँ पर क्या बन गया, आपके पास 100 लीटर सॉल्यूशन बन चुका है। तो हमारे पास जो 100 ग्राम शुगर है वो है क्या बेटा, ये आएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे, इजीली आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। एक आता है बेटा मोलरिटी और एक आता है मोलेलिटी। तो मोलरिटी क्या होता है और मोलेलिटी क्या होता है, हम उनको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है मोलरिटी। और मोलरिटी जो होता है बेटा उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एंड जो मोलरिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मैंने आपसे पहले ही कहा बेटा डिफाइन करने से अच्छा है तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला कभी याद नहीं रख पाओगे, तो एक छोटी सी यूनिट याद रखनी है, ट्रिक होती है ये। अगर उस यूनिट को याद रखोगे तो फॉर्मूला आप इजीली निकाल पाओगे, कभी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम। तो बेटा मोलरिटी जो होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। आपको पता है इधर वाला पोर्शन क्या है, सॉल्यूट, और इधर वाला पोर्शन क्या है, सॉल्यूशन। तो अब हमें मोलरिटी का फॉर्मूला निकालना है। मोल मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय क्या दी हुई है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी बेटा किसमें है, लीटर के अंदर। अगर आपके यहाँ मिलीलीटर में आ जाता है सपोज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा, मिलीलीटर में। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम ही है बेटा, कुछ नहीं, यहाँ लीटर में है, यहाँ मिलीलीटर में है। अब मैंने आपसे ये कहा कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने आते हैं, कैसे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स का, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की। तो हम ये लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ बेटा सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है तो आपके पास मास सॉल्यूट का होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड साथ में आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, मिलीलीटर के अंदर। तो बेटा ये जो आपका फॉर्मूला आया ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हमें वो न्यूमेरिकल्स भी करने हैं 1 बाय 1। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। बेटा एक चीज और क्या कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम जो है उसकी भी वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्या यहाँ पर क्या रखोगे, मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, मास नीचे रहेगा। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ऊपर किसका मास है, सॉल्यूट का, और
और नीचे फिर किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी निकल के आ जाता है। तो फर्स्टली हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी कौन सा, मोलेलिटी। या फिर हम ऐसे करते हैं, मोलेलिटी भी कर लेते हैं साथ साथ, फिर हम एक ही क्वेश्चन के बेस पे दोनों चीजें निकाल लेंगे, मोलेलिटी भी और मोलेलिटी भी। ठीक है, तो फर्स्टली इसके बाद हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, मोलेलिटी। बेटा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट मैं इसको भी इरेज नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाले को थोड़ा सा देखना आप, हमें क्या क्या चेंजमेंट मिलेगा देखने को। तो मोलेलिटी क्या होती है बेटा, मोलेलिटी जो है इसी की टर्म है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या, एक तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर एल है ना, ये चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है बेटा मोल पर केजी होती है। एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ आता है बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं आता। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ तो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ केजी में क्या दिया हुआ है बेटा, मास दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मोलेलिटी का हमें फॉर्मूला बनाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। बस इतना सा डिफरेंस है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ मास और यहाँ सॉल्वेंट, किसके अंदर, केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। अगर बेटा ग्राम के अंदर आता है तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में, इनटू क्या कर दोगे, 1000। सेम फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं n इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला पुट करना है, आपके पास फिर से आ जाएगा क्या, मोलेलिटी इज इक्वल टू किसका मास, सॉल्यूट का मास। ये है किसका मास, सॉल्यूट का, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा नीचे, ये भी वेट है, गिवन मास रहेगा बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं रहेगा सॉल्वेंट का। तो हम ये कर सकते हैं, वेट किसका, सॉल्वेंट का, और साथ में हमारे पास नीचे और क्या था, मास, मोलर मास किसका बेटा, सॉल्यूट का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ नहीं करनी है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्या आते हैं न्यूमेरिकल्स, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा कल हम स्टार्ट करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, किसके, मोलेरिटी के एंड मोलेलिटी के। कल मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।